आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि MongoDB के अंदर एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या होती है और MongoDB के अंदर एग्रीगेशन पाइपलाइन को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, क्यों इस्तेमाल करें। जो हमारा बेसिक फाइंड फंक्शन होता है MongoDB के अंदर डॉक्यूमेंट्स को क्वेरी करने का, वो कभी कभी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए वो डॉक्यूमेंट्स क्वेरी करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग एग्रीगेशन पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मल्टी स्टेज पाइपलाइन होती है जिसमें कि आप लोग हर स्टेज पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और पहली स्टेज का आउटपुट सेकंड पर, सेकंड स्टेज का आउटपुट थर्ड स्टेज पर, थर्ड स्टेज का आउटपुट फोर्थ स्टेज पर एंड सो ऑन जाता रहता है। यानी कि डेटा पे आपके ऑपरेशंस इंक्रीमेंटली होते रहते हैं और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्रीगेशन पाइपलाइन सिखाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना एग्रीगेशन पाइपलाइन से रिलेटेड और आप लोग को सिर्फ MongoDB के बेसिक्स आते हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और समझ सकते हो एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या है और कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे लोगों को एग्रीगेशन पाइपलाइन से डर लगता है, इसलिए हम इस वीडियो के अंदर हाउस प्राइसिंग डेटा पर एग्रीगेशन पाइपलाइन की सहायता से डॉक्यूमेंट्स फिल्टर करेंगे और ये देखेंगे किस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेरिंग की जाती है डेटाबेस लेयर पर। आप लोग डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट के अंदर, पाइथन के अंदर या जिस भी लैंग्वेज से आप MongoDB यूज कर रहे हैं वहां पर डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये काम किस तरह से किया जाता है डेटाबेस की लेयर में रहते हुए, ये एग्रीगेशन पाइपलाइन आप लोगों को सिखाएगी। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। सबसे पहले मैं आप लोगों को MongoDB एटलस से कनेक्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद पाइथन की सहायता से एग्रीगेशन पाइपलाइन कैसे यूज करते हैं ये सिखाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय MongoDB themselves। मेरे पास पूरा क्रिएटिव कंट्रोल था इस वीडियो को बनाते वक्त और MongoDB टीम जेन्युइनली चाहती थी कि लोग MongoDB एटलस और MongoDB से रिलेटेड फीचर्स सीखें। MongoDB एटलस पर साइन अप करना एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन आप अगर फर्स्ट 150 पीपल में से हो जो कि नीचे लिंक में क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आपको $25 मिलेंगे एटलस क्रेडिट्स के तौर पर, जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डेटाबेसेस होस्ट करने के लिए। हम लोग इस वीडियो के अंदर MongoDB एटलस को यूज करने वाले हैं और जानकारी के लिए और MongoDB एटलस पर साइन अप करने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर और इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला मकसद है मेरा वो क्या होने वाला है कि एक ऐसे इंसान को एग्रीगेशन पाइपलाइन सिखा दूं जिसको एग्रीगेशन पाइपलाइन का पर्पस भी नहीं मालूम और क्या होती है ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर जो है मोटिव रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा एग्रीगेशन पाइपलाइन का। अब एग्रीगेशन पाइपलाइन को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो MongoDB का बेसिक फाइंड फंक्शन होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट्स को पुल करने के लिए कलेक्शंस में से, वो कभी कभी सफिशिएंट नहीं होता है आपके पसंदीदा डॉक्यूमेंट्स को पुल आउट करने के लिए। अब आपकी जो क्वेरीज हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, मान लो कि जो बेसिक फाइंड है वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं पा रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, बट बेसिक आइडिया जो है एग्रीगेशन पाइपलाइन का यही है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से प्रोग्राम बनाता हूं mongo_aggregation.py और इसके अंदर मैं PyMongo को इंपोर्ट करके एग्रीगेशन पाइपलाइन आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेता हूं यहाँ पर अपनी connection_string और ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग होने वाली है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा ये जो कि मैंने MongoDB एटलस में बनाया है एक क्लस्टर और उसको कनेक्ट किया है मैंने MongoDB कॉम्पस से। ठीक है, MongoDB एटलस MongoDB ऑन द क्लाउड है और MongoDB कॉम्पस जो है वो एक प्रोग्राम है जो कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में इंस्टॉल करके भी दिखाया था पिछले वाले, और वहाँ से आप लोगों को एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये सब चीज़ें सेटअप की जाती हैं अगर आप लोग एक बिगिनर है तो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप लोग MongoDB एटलस में जा सकते हैं और एक लिंक मैंने डाला हुआ है एग्रीगेशन पाइपलाइन के लिए भी, जिससे आप लोग एग्रीगेशन पाइपलाइन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन का एक बेसिक आइडिया तो हम लोगों ने समझ ही लिया कि यार एग्रीगेशन पाइपलाइन को इस्तेमाल किया जाता है इसलिए क्योंकि हमारा जो फाइंड फंक्शन है कभी कभी वो कम पड़ जाता है और हम जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं एग्रीगेशन पाइपलाइन के थ्रू। अब एग्रीगेशंस करने का MongoDB के अंदर 3 तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक कमेंट लगाता हूँ और उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा देयर आर 3 ways टू परफॉर्म एग्रीगेशन इन MongoDB। जो पहला तरीका होता है वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का मैप रिड्यूस फंक्शन। अब आप लोग जावास्क्रिप्ट लॉजिक लिख सकते हो। एक बार आपने अपने डेटाबेस में से डॉक्यूमेंट्स को पुल कर लिया, उस पर आप जावास्क्रिप्ट लॉजिक लगाओ, मैप रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करो और वहां से आप फिल्टर आउट करके अपना काम कर लोगे। जो डेटा आप लोग को चाहिए वो आप लोग फिल्टर करके उसमें से निकाल लोगे। ठीक है,
लेकिन इसमें क्या कमी होती है, ईज ऑफ यूज़। आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये नहीं कर सकते, गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आपने गलत जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया, थोड़ा बहुत 19-20 लिख दिया, प्रॉब्लम ये होगी कि जो डेटा आपका आउटपुट में आना चाहिए वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक हाउस प्राइसिंग का डेटा है और हम उस डेटा में से ये पुल करना चाहते हैं कि जितनी भी लैंड्स लेट अस से दिल्ली में है उनका टोटल प्राइस क्या है। तो हो सकता है कि हम जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखते वक्त कुछ गलती कर बैठे, और उसी के साथ साथ ओवरहेड भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, यानी कि जो परफॉर्मेंस है इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी अगर हम डेटाबेस लेयर पर इस काम को करें तब होगी। ठीक है, अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं जो कि है सिंगल पर्पस एग्रीगेशन। अब सिंगल पर्पस एग्रीगेशन क्या है? सिंगल पर्पस एग्रीगेशन का मतलब है कि हम लोग MongoDB के यूनिक फंक्शन को इस्तेमाल करें, काउंट फंक्शन को इस्तेमाल करें, और वहां पर जो छोटे मोटे जो सिंगल पर्पस एग्रीगेशन है उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लो हम लोग को अगर ये फाइंड आउट करना है कि दिल्ली के अंदर कितनी लैंड्स हैं फॉर सेल, तो हम लोग वो सिंगल पर्पस एग्रीगेशन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं जो कि MongoDB के एग्रीगेशन पाइपलाइन में होते हैं। और वो तीसरा तरीका है, और इन माय ओपिनियन द बेस्ट वे टू डू एग्रीगेशन, जो कि MongoDB के अंदर एग्रीगेशन पाइपलाइन होती है। अब एग्रीगेशन पाइपलाइन क्या होती है? ये मल्टी स्टेज पाइपलाइन होती है जिसमें हर स्टेज पर आप लोग ऑपरेशंस को डिफाइन कर सकते हो कि पहले जो है आप लेट अस से फिल्टर कर लो डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आप उसमें देख लो कि किसका काउंट क्या है, फिर जो पुरानी स्टेज का डेटा है वो अगली स्टेज में जाएगा, अगली स्टेज का डेटा जो है पुरानी से आकर प्रोसेस होकर अगली में जाएगा, एंड सो ऑन। आप इसको एक प्रोडक्शन की तरह समझ सकते हो। जैसे मान लो लेट अस से एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि बिस्किट बनाती है। तो बिस्किट किस चीज़ से बनते हैं? बिस्किट आटे से बनेंगे, ठीक है। तो पहले आटा आएगा, लेट अस उसमें शुगर ऐड की जा रही है, उसमें कैश्यू ऐड किए जा रहे हैं, हर स्टेज पर कुछ ना कुछ हो रहा है। लेट अस से एट द एंड उनको पैक किया जा रहा है प्लास्टिक की पैकिंग में। तो ये जो पुरानी स्टेज का आउटपुट है वो आगे नई स्टेज में प्रोपोगेट होता जाता है, और एट द एंड हमको फाइनल आउटपुट मिलता है जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये MongoDB एग्रीगेशन पाइपलाइन का बेसिक हो गया। आई होप समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर जल्दी से मैं क्या करूंगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो अपने पुराने वाले वीडियो की कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करूंगा और यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दूंगा, और आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मैं अपने आप पॉपुलेट कर दूंगा। तो मैं जैसे ही डिस्कनेक्ट करूंगा और यहाँ पर आऊँगा तो ये जो यूज़र नेम पासवर्ड है जब मैं एडिट कनेक्शन स्ट्रिंग पर क्लिक करूँगा मुझे शो करेगा, और मैं इसको कॉपी करके वहाँ पर डाल दूंगा। तो यार मैंने यहाँ पर क्या किया, जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी उसको पेस्ट कर दिया है, और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि अपनी एक कलेक्शन बनाऊंगा MongoDB के अंदर, और उस कलेक्शन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करूंगा। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये पूरा कोड लिखकर बताया था कि आप इस तरह से अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग की सहायता से क्लाइंट बना सकते हैं। मेक श्योर कि मैंने जो वेरिएबल बनाया वो कनेक्शन अंडरस्कोर स्ट्रिंग है, इसलिए मैं चेंज करूंगा उसको। फिर इसके बाद आप एक डेटाबेस बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर क्रिएटिंग हाउस प्राइसिंग डेटा सेट, यहाँ पर डेटाबेस फॉर हाउस प्राइसेस लिख दूंगा, हाउस प्राइसेस। और जिस तरह से मैंने इंसर्शन यहाँ पर किया था आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने एक कलेक्शन यहाँ पर बनाई थी, कलेक्शन इज इक्वल टू db.class1 करके मैंने कलेक्शन बनाई थी यहाँ पर, और मैं इसी को कॉपी करूंगा लेटेस्ट से, और यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट, इंसर्ट डॉक्यूमेंट जिस तरह से मैंने करी थी बिल्कुल वही तरीका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैंने इंसर्ट 1 किया था, मैं अब इंसर्ट मैनी करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है ये। तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंसर्ट मैनी किस तरह से करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंसर्ट एंट्रीज इनटू द डेटाबेस। ठीक है, मैंने सेव कर दिया इसको। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं क्या करूँगा कि हाउस प्राइसेस, तो मैं इसका नाम यहाँ पे हाउस लिख दूंगा, हाउस प्राइसेस लिख दूंगा, और जो कलेक्शन में बनाने वाला हूँ वो मैं बनाने वाला हूँ प्राइसेस। मैं काम करता हूँ कि जो डेटाबेस है उसका नाम हाउस रख देता हूँ, और जो मेरी कलेक्शन है उसका नाम मैं प्राइसेस रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्राइस इन्फो लिख दूंगा यहाँ पर इसको। ठीक है, और इनफैक्ट क्या करूँगा कि कलेक्शन डॉट इंसर्ट मैनी करूँगा। ठीक है, इंसर्ट अंडरस्कोर मैनी। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से करूँगा इंसर्ट मैनी, और यहाँ पर क्या करूँगा कि एक एरे दे दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, और वो एरे क्या होगा, वो एरे ऑफ डिक्शनरीज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्राइस इन्फो कर दूंगा और यहाँ से एरे हटा दूंगा, क्योंकि मैं एक काम करूँगा कि जो एरे है ना वो इसको बनाऊंगा। तो ये एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा मेरा। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम लोग अभी पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट से लोकेशन में डालता हूँ। ठीक है, लोकेशन लेटेस्ट से दिल्ली है। ठीक है, और उसी के साथ साथ लेटेस्ट से मैं डालता हूँ यहाँ पर प्राइस। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं पिन कोड डालता हूँ, या लेटर से प्राइस ही डाल देता हूँ यार। ठीक है, और ये लेटर से करोड़्स में है प्राइस। ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया, नहीं तो लोग कमेंट में कहेंगे अरे 2 रुपये का घर कहाँ मिल रहा है। ठीक है, करोड़्स। ठीक है, प्राइस इन करोड़्स। ठीक है, 2 करोड़ का मिलता है घर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग कर दो, और उसी के बाद और क्या चीज़ होती है, फिर लेटर से
कितना स्क्वायर मीटर में है वो घर। या फिर एक काम करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, नंबर ऑफ बेडरूम्स लेट अस से इसमें 3 है, ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्लोर, ठीक है, कौन से फ्लोर पे है वो, लेट अस से फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसमें और डॉक्यूमेंट्स जो है ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। तो प्राइस है, फ्लोर्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, थोड़ा रैंडम डेटा यहाँ पर इसमें ऐड करूँगा और वापस आऊँगा। तो यार यहाँ पर मैंने जो है डाल दिया है ये सारे का सारा डेटा। अब मैं अगर इसको रन करूँ अभी अपने इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मैंने यहाँ पर गलती कर दी है इंडेंटेशन में। तो मैं क्या करूँगा ना, इसको थोड़ा सा कुछ शिफ्ट टैब दबाकर ठीक करूँगा। और बाय द वे मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर स्क्रीन कास्ट मोड ऑन करूँगा, तो जो भी की मैं दबा रहा हूँ आप लोगों को दिख जाएगी, ठीक है। मैं शिफ्ट टैब दबाकर जो इंडेंटेशन है वो हटाऊँगा और एक बार टैब दबाऊँगा सिर्फ। यहाँ पर भी मुझे एक बार टैब दबानी पड़ेगी, सॉरी मुझे टैब दबाने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको सेव करूँगा और अब मैं इसको रन करूँगा। तो इंडेंटेशन वाला एरर तो यहाँ पर जा चुका है और यहाँ पर जो है हमारा डेटा MongoDB में इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो मैं अपने डेटा को रिलोड करूँगा और यहाँ पर हाउस मेरा आ गया है, प्राइसेस यहाँ पर बन गई है और यहाँ पर देखो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर आ गई है। टोटल 16 मैंने ऐड करी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा अभी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा पर ऑपरेट करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक बेसिक डेटा जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब जो एग्रीगेशन पाइपलाइन होती है वो एक स्पेसिफिक फ्लो होता है ऑपरेशंस का, जो कि प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और फाइनली रिजल्ट को रिटर्न करता है, ठीक है। तो एक पाइपलाइन में सक्सेसिव ऑपरेशंस होते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशंस लिखूंगा और यहाँ पर कोलन लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन जो कि परफॉर्म किया जा सकता है वो है मैच, फिर है ग्रुप, ठीक है। तो हम डॉलर मैच से मैच करते हैं, डॉलर ग्रुप से ग्रुप करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सॉर्ट होता है और फाइनल आउटपुट, ठीक है। सॉर्ट और आउटपुट, और इससे पहले हमारे पास आएगा इनपुट, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। जो हमारा ये एग्जाम्पल है, ऑपरेशंस इन अ टिपिकल एग्रीगेशन पाइपलाइन, ठीक है। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको दिल पे मत लेना, ऐसा नहीं है कि यही करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डेटा आया, ठीक है। इनपुट डेटा में मैंने क्या किया, कुछ रिकॉर्ड्स को मैच किया, ठीक है। मैंने मैच किया, मैंने कहा यार देखो मुझे ये सिर्फ चाहिए, इन्हीं डेटा से मुझे मतलब है। लेटर से मुझे सिर्फ लोकेशन बैंगलोर से मतलब है, क्योंकि यार मैं बैंगलोर में घर देख रहा हूँ, तो मुझे दूसरी लोकेशन से मतलब नहीं है। तो मैंने सबसे पहले मैच का यूज करके फिल्टर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप करूँगा। अब लेटर से ये जो लोकेशन बैंगलोर है ये कुछ इस तरह से है। लेटर से मैं बेडरूम और फ्लोर को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ बेडरूम और फ्लोर जो है वो ऐड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोर का मतलब है कि कितने फ्लोर हैं, किस फ्लोर पर घर है वो नहीं है, कितने फ्लोर्स हमें मिल रहे हैं वो है, ठीक है, कुल मिलाकर। तो मैं बेडरूम्स प्लस फ्लोर्स को यहाँ पर मैं इंटरेस्ट में लेना चाहता हूँ कि भाई मेरे लिए बेडरूम और फ्लोर की जो मैं कहूँगा वेट है बराबर है, ज़्यादा बेडरूम भी अच्छे हैं, ज़्यादा फ्लोर भी अच्छे हैं, तो मैं दोनों को ऐड कर लूँगा। तो ग्रुप करके मैं कुछ इस तरह से करूँगा, ठीक है। अब सॉर्ट से मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने डेटा को सॉर्ट कर सकता हूँ बाय लेटर से मैक्सिमम बेडरूम प्लस फ्लोर वाले ऊपर आ जाएं, मैक्सिमम बेडरूम वाले ऊपर आ जाएं और मेरा फाइनल आउटपुट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम किस तरह से करना है, अब आप समझ तो गए, देखो क्या करना है, ठीक है। इनपुट डेटा हमको मिलेगा, ठीक है, फिर हम मैच करेंगे उस डेटा को, ठीक है, फिर ग्रुप करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद सॉर्ट करके फाइनल आउटपुट को रिटर्न कर देंगे। तो ये एक बेसिक एग्रीगेशन पाइपलाइन मैंने यहाँ पर बना दी। अब मैं इस पाइपलाइन को आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टेजेस का क्या मतलब होता है कि एग्रीगेशन पाइपलाइन में। तो ये जो पूरा मैंने लिखा है ये एक एग्रीगेशन पाइपलाइन है, ठीक है। इनपुट, मैच, ग्रुप, सॉर्ट, आउटपुट, ये मेरी एग्रीगेशन पाइपलाइन है। आपकी पाइपलाइन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। इसके बाद ये जो मैच हो गया, ग्रुप हो गया, ये स्टेजेस है एग्रीगेशन पाइपलाइन की। इस पर्टिकुलर एग्रीगेशन पाइपलाइन में 3 स्टेजेस हैं, एक है मैच, एक है ग्रुप, एक है सॉर्ट। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन को इस्तेमाल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा db डॉट और मेरी कलेक्शन का नाम जो कि यहां पर है prices डॉट एग्रीगेट, ठीक है। मैं अब लिखूंगा db डॉट prices डॉट एग्रीगेट और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी पाइपलाइन फीड करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं मैच करना चाहूंगा, मैंने डॉलर मैच लिख दिया, ठीक है। और डॉलर मैच लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं मैच करना चाहूंगा, मैं कहूंगा भाई लोकेशन बैंगलोर से मतलब है अपने को बस, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से लोकेशन बैंगलोर फीड कर दूंगा यहाँ पर। तो अगर मैं सिर्फ इतनी पाइपलाइन रन करूं तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, मुझे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें लोकेशन बैंगलोर है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही करना था तो फाइंड का यूज कर लेते, लेकिन मुझे इससे ज्यादा करना है। जस्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कि इसका जो आउटपुट आने वाला है वो मेरे पास आने वाला है सिर्फ वो वाले हमारे
डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर लोकेशन बैंगलोर है, ठीक है, मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू ये इस तरह से लिखता हूँ और मान लो मैं प्रिंट करता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू ये लिखकर प्रिंट करूँगा डॉक्यूमेंट्स को, और ये कह रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, और सही भी कह रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, ठीक है, कंप्यूटर से क्यों हो रही है लेकिन। तो यार यहाँ पर ये जो डॉलर मैच है इसको मुझे डबल कोट पे डालना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये यहाँ पर देखो मुझे कर्सर ऑब्जेक्ट दे रहा है। अब इस कर्सर ऑब्जेक्ट को अगर मैं चाहता हूँ कि इसके कंटेंट को देखूँ तो मैं लिखूँगा फॉर डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा डॉक्यूमेंट को, ठीक है, जिस तरह से मैंने पहले किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोलन भी लगाना पड़ेगा और मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स विद लोकेशन बैंगलोर मुझे मिल गए। लेकिन सिर्फ इतना ही करना था तो मैं फाइंड का भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ इतना नहीं करना है, मुझे इससे ज़्यादा करना है। और इससे ज़्यादा क्या करना है, एक बार मैंने वो डॉक्यूमेंट्स मैच कर लिए जिसमें लोकेशन बैंगलोर है, मैं क्या करूँगा, अब अपनी जो अगली स्टेज है एग्रीगेशन पाइपलाइन की उस पे जाऊंगा जो कि है मेरी ग्रुप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जुगलबंदी बनाऊंगा इनको ग्रुप करने की। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फ्लोर प्लस बेडरूम्स, ठीक है। तो मैं उसका नाम रखूंगा फ्लोर रूम्स, ठीक है, उसका नाम मैं रख रहा हूँ कि फ्लोर प्लस बेडरूम्स को मैं फ्लोर रूम्स कहता हूँ अपनी भाषा में, ठीक है। क्या कहता हूँ मैं, फ्लोर रूम्स कहता हूँ अपनी भाषा में कहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर कहा कि देखो भाई अब मुझे पूरा जो डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है वो एक अलग तरीके से चाहिए। मेरी जो अंडरस्कोर आईडी होने वाली है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है, क्या चीज़ मैं अपनी आईडी ले सकता हूँ, वो मेरी अंडरस्कोर आईडी ही होने वाली है। और इसके साथ साथ मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे फ्लोर रूम्स हैं, जो कि मैं कुछ इस तरह से फ्लोर रूम्स करके इस तरह से रखना चाहता हूँ, वो मेरे क्या हो जाए, वो मैं चाहता हूँ सम हो जाए मेरा बेडरूम प्लस फ्लोर, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोर रूम्स और इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉलर सम, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर ऐड। और डॉलर ऐड क्या होगा, डॉलर ऐड के अंदर मेरा एक एरे आएगा जिसके अंदर मैं दो चीज़ें लिखूंगा। सबसे पहली चीज़ होगी बेडरूम्स और उसके बाद जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी फ्लोर, ठीक है। और ये जो डॉलर सम मैंने और डॉलर ऐड लिखा है ये डबल कोट के अंदर आएंगे, दोनों के दोनों मेरे। इसको रन करके देखता हूँ और यहाँ पर एक मुझे एरर देखने को मिल रहा है, और ये एरर सिंपली ये कह रहा है कि यार ये स्ट्रिंग्स क्यों डाल दी, डॉलर बेडरूम्स डॉलर फ्लोर डालो ताकि मैं जो है ऐड कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डॉलर आईडी के अंदर ये आईडी आ रही है, मुझे डॉलर आईडी लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से अगर मैं चाहता हूँ आईडी, और फ्लोर रूम्स जो है वो सारे के सारे मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमारी आईडी है D7 वाली, ठीक है, D7 वाला कौन सा है, शायद ये वाला है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है। फ्लोर रूम्स कितने हैं, फ्लोर रूम्स इसमें एक्चुअली मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा यार जाके कि D7 वाला कौन सा है, ठीक है। तो D7 वाला कौन सा है, D7 वाले कहाँ हो तुम। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, लोकेशन, और लोकेशन को कर दूंगा बैंगलोर, ठीक है। तो मुझे सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो कि लोकेशन बैंगलोर है जिनकी, ठीक है। तो D7 वाला ये है, इसके फ्लोर रूम्स 2 और बेडरूम्स फ्लोर 2 है, बेडरूम 9 है, तो फ्लोर रूम्स 11 हो गए जो कि सही दिखा रहा है, ठीक है। एंड सो ऑन आप लोग चेक कर सकते हो, ये सारा का सारा आपको इस तरह से दे देगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी निकाल ली और फ्लोर रूम्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया हो गया ना। अगर मैं चाहता हूँ इसमें एक और फील्ड हो जो कि मुझे ये बता दे कि लेट से कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है, लेट से प्राइस, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि प्राइस फील्ड भी एज इट इज आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमा लगाकर लिखूंगा डॉलर प्राइस, ठीक है, डॉलर प्राइस कोलन लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा डॉलर फर्स्ट, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉलर प्राइस, ठीक है। यानी कि जो इस आईडी का पहला मैचिंग डॉक्यूमेंट है उसका प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ इस तरह से डॉलर फर्स्ट, और इसको मैं कुछ इस तरह से डबल कोट में डालूंगा एंड दिस शुड गिव मी द प्राइस, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एक एरर दे रहा है, फील्ड डॉलर प्राइस कैन नॉट बी एन ऑपरेटर नेम। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ प्राइस लिखना पड़ेगा, डॉलर प्राइस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मुझे प्राइसेस दे रहा है। अब मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ उस चीज़ को। देखो जो A1 वाला है उसका प्राइस 6 होना चाहिए, फ्लोर रूम्स 11 होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो प्राइस 6 होगा A1 वाले का। तो जो A1 वाला है हमारा, A1 कहाँ हो तुम, A1 01 तो दिख गया, A1 नहीं दिख रहा मुझे, ये आ गया A1, ठीक है। तो इसका प्राइस 6 है, ठीक है। उसी के साथ साथ 98 वाले का प्राइस 2 है, 98 वाले का प्राइस 2 है, देखो, ठीक है। सारे प्राइसेस मेरे पास आ गए, फ्लोर रूम्स 9, ठीक है, और प्राइस 2 BF वाले का, BF कहाँ हो तुम, BF कहाँ गए तुम।
तो यार आप देख लेना, मैं तो ढूंढ पा नहीं रहा हूँ BF को। आप लोगों को अगर मिल जाए तो ज़रूर देखना और चेक करना कि उसका प्राइस 2 है कि नहीं, और मुझे नीचे कमेंट में बताना कि BF का प्राइस 2 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ BF खो चुका है बुरी तरह और मिल नहीं रहा है। और अगर आप लोगों को दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। BF गया किधर वैसे? ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी अगले पेज पर छिप कर बैठा हुआ है, लेकिन मुझसे बचकर जा नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर BF ये रहा, तो इसका प्राइस 2 है और इसके फ्लोर रूम्स 9 होंगे, 639 होता है क्योंकि। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि किस तरह से डॉलर ग्रुप मैं करूंगा। अब मान लो मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ बाय फ्लोर रूम्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जिनके ज़्यादा फ्लोर रूम्स हैं वो ऊपर आए, जिनके कम फ्लोर रूम्स हैं वो नीचे आए। अब हमारी पाइपलाइन की जो अगली स्टेज है वो है सॉर्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा कॉमा, और जिस तरह से मैंने ग्रुप बनाया था उसी तरह से मैं बनाने वाला हूँ सॉर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर सॉर्ट। ठीक है, और सॉर्ट मैं किस तरह से इस्तेमाल करूंगा, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी फील्ड के हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है और मेरा सॉर्टिंग का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से डॉलर फ्लोर रूम्स। ठीक है, मान लो सिर्फ इतना लिखता हूँ और मैं लेट अस से इनका ऑर्डर 1 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोर रूम्स और ऑर्डर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कुछ इस तरह से इसको सॉर्ट करूंगा। और ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉलर मस्ट नॉट स्टार्ट विद डॉलर। तो यहाँ पर मैं जो है फील्ड नेम में डॉलर नहीं लगाऊंगा, मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा और आप लोग देखो ये मुझे सॉर्ट करके दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर क्या लिखा था, मैंने सॉर्ट ऑर्डर 1 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सबसे छोटा वाला है वो यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया और उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करके दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको -1 करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद रन करता हूँ इसको, तो आप देखो सबसे ज़्यादा वाले फ्लोर रूम्स वाले ऊपर आ गए, इसके बाद उनसे कम कम वाले नीचे आ गए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्लोर रूम्स को, लेट अस से मैं 1 लिखता हूँ सॉर्ट ऑर्डर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेट अस से प्राइस को लिखता हूँ। अब लेट अस से मैं यहाँ पर प्राइस को -1 करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये क्या करेगा। देखो 1 फॉर असेंडिंग होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 1 फॉर असेंडिंग होता है और -1 फॉर डिसेंडिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इस ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये कोशिश करेगा कि प्राइस को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये रखे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो फ्लोर रूम्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा है। तो यहाँ पर फ्लोर रूम्स को कोशिश करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे और प्राइस को कोशिश करेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, लेकिन प्राइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जा रहा है क्योंकि फ्लोर रूम्स जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से हैं कि ये इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राइस को दे दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, प्राइस में थोड़ी सी यूनिकनेस लेके आता हूँ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर प्राइस लिखे हैं उनमें थोड़ी सी यूनिकनेस में लेकर आऊँगा, और एक्चुअली बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी ऐड हो गए होंगे और उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या है कि मैं जितनी बार इसको रन कर रहा हूँ ना उतनी बार डॉक्यूमेंट रन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इस वाले कोड को कमेंट आउट नहीं किया था जिसमें मैं इंसर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा एक अलग सा मैं यहाँ पर ये लेकर आऊँगा, इसमें डिफरेंस लेकर आऊँगा। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसमें अलग अलग तरह के वैल्यूज़ डालने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि और मैं क्या करूँगा ना, सिर्फ बैंगलोर वाले में ही ऐड करूँगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बैंगलोर में सिर्फ ऐड करूँगा, थोड़े बहुत बैंगलोर्स और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर लेटर से मैंने 6 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, यहाँ पर 86 कर दिया, यहाँ पर 34 कर दिया। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि जब ये एग्रीगेशन रन होगी तो ये वाली जो बात है मेरी, जिसमें मैंने कहा था कि फ्लोर रूम्स जो है उनको जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेगा। ठीक है, तो देखो ये फ्लोर रूम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेगा और प्राइजेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेगा। ठीक है, तो ये देखो 7 वाला जो फ्लोर रूम्स था उसमें एक प्राइस 52 था और उसने इसको सबसे ऊपर रखा है क्योंकि जो प्राइस है उसका यहाँ पर टारगेट ये है कि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, फ्लोर रूम्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे। आई होप कि यार MongoDB एग्रीगेशन पाइपलाइन अब आपको क्लियर हो गया होगा और आप अपने कॉम्प्लेक्स डेटा में भी एग्रीगेशन पाइपलाइन को अप्लाई कर पाओगे। नाउ लेट अस से कि जो मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट है उसको मैं एक जेसन फाइल में राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करूँगा कि जो मेरे डॉक्यूमेंट है, जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं करूँगा क्या, इसको कुछ इस तरह से मैं अपेंड करूँगा एक फाइल में। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा विद ओपन लेट अस से data.json और यहाँ पर मैं अपेंड मोड में खोलूँगा इसको और यहाँ पर लिखूँगा फॉर डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट्स और इसको मैं एज एफ कर देता हूँ, f.write डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको रन करके देखता हूँ यार। ठीक है, एक बात नोट रखना आप लोग, ठीक है,
जो ये मेरा इंसर्ट वाला फंक्शन है ना, ये बार बार रन हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट मेन्यू कमेंट आउट कर देता हूँ, ये बहुत इंसर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है डॉक्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं str कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये इंसर्ट हो जाए, वरना ये इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है। अभी इसको रन करूँगा अगर मैं, तो ये देखो इसने यहाँ पर एक फाइल बनाई होगी जिसका नाम है data.json, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये data.json इस तरह से बन गई है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है, जो ये ऑब्जेक्ट आईडी है इसकी, ये अच्छी तरह से टाइपकास्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, ये जो अंडरस्कोर आईडी जो कि सिंगल कोट में है, इट मस्ट बी अ डबल कोट जेसन, ये मुझसे ये बोल रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, बहुत ही सिंपल सा, ऊपर मैं इंपोर्ट जेसन कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा ऊपर पासवर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एट द टॉप रखूंगा इंपोर्ट को, यहाँ पे लिखूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जेसन को मैं क्या करूँगा, जो मैंने जेसन इंपोर्ट करी है, जेसन डॉट लोड्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा जेसन, यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट टू जेसन पाइथन, ठीक है। कन्वर्ट क्लास ऑब्जेक्ट टू जेसन इन पाइथन जेसन डॉट डम्स, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल से लिख दूंगा जेसन डॉट डम्स, ठीक है, और इसको रन करूँगा, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, बट ये अपेंड मोड में खुली हुई है, लेकिन ये कह रहा है ऑब्जेक्ट आई डी इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आई डी जो है वो जेसन सीरियलाइजेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है। और मैं इस डिक्शनरी के अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा लोकेशन, ठीक है। लोकेशन के अंदर आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइस, और प्राइस में यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट प्राइस, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा फ्लोर रूम्स, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, और वो होगा मेरा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट फ्लोर रूम्स, ठीक है, फ्लोर रूम्स, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको रन करूँगा, तो यार ये मुझे एरर ना दे तो ये इसके लिए अच्छा होगा, एट्रीब्यूट एरर, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लोकेशन, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लोकेशन। अच्छा, तो मुझे यार कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, मैं जावास्क्रिप्ट में नहीं हूँ, भी पाइथन में हूँ, ठीक है। तो सिंटेक्स यार थोड़ा सा ध्यान से ही हम अगर लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यार मैं ना क्या करता हूँ ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करता रहता हूँ, और जब मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में काम करता हूँ तो कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं किस सिंटेक्स का, किस लैंग्वेज का सिंटेक्स किस लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, जो कि स्वाभाविक है, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यार अब एरर मत देना, बेइज्जती हो जाएगी। लो यार, इसने कह दिया कि एरर लोकेशन है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली इसमें लोकेशन है ही नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने क्या कह दिया, आईडी लिया है, अंडरस्कोर आईडी लिया है, जो कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ, अंडरस्कोर आईडी, और इसमें प्राइस भी है और फ्लोर रूम्स भी है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा, तो ये फिर से मुझे यही बात बोल रहा है, इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल, ठीक है। तो मैं इसको str में कन्वर्ट कर दूंगा, यार बड़े नखरे हैं इसके भी यार, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो data.json को डिलीट करूँगा, ठीक है, क्योंकि data.json में मैं अपेंड करते जा रहा हूँ। और अब देखो ये मेरी फाइनल जो है कुछ इस तरह से देखने को मुझे मिल रही है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट इट, मुझे यहाँ पर इसमें एक कॉमा भी राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने json.dumps तो कर दिया है इसको, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैं एक एक करके इसको डंप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं या तो क्या करूँ कि f.write एक कॉमा कर दूं, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा कर दूं और इसको फिर रन करूं, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँगा, एक और अच्छा तरीका क्या होगा कि मैं ना ये जो json.dumps f.write json.dumps कर रहा हूँ, ये एट द एंड करूँगा जब फॉर लूप मेरा चल चुकेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं ओ लिख दूंगा, और ओ क्या है आप लोग पूछोगे, ठीक है। ओ एक मेरा एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। ओ मेरी एक एम्प्टी डिक्शनरी है, एक एम्प्टी डिक्शनरी है, और इसके अंदर क्या होगा, मैं अपेंड करता जाऊँगा ओ डॉट अपेंड, सॉरी एक एम्प्टी एरे, नॉट एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। ये एक एम्प्टी एरे रखूँ या डिक्शनरी रखूँ, इसको मैं एक एम्प्टी एरे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरा फाइनल आउटपुट आने वाला है वो एक एरे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने इसको ठीक ठाक कर दिया, नहीं किया, इसको मैं यहाँ बंद करूँगा। चलो यार एरर आ जाएगा अगर गलत किया होगा मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। अनमैच्ड, अभी देखता हूँ यार इसको चला के, अनमैच्ड अभी भी बोल रहा है, तो ये लोकेशन, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बंद हुआ, ओके। तो मैंने एक और एक्स्ट्रा लगा दिया, मुझे मिटाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये चल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर data.json को करो डिलीट, और इसको दोबारा से रन करो। देखा कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा टेंशन दे जाती है, बट फाइनली हमने जो है अपनी जेसन फाइल जो है वो बना ली है, और यार क्या मस्त जेसन फाइल हमारी बनी है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है डेटा का आफ्टर अप्लाइंग एग्रीगेशन पाइपलाइंस। एक पैकेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि है PyMongo Arrow,
और आप लोग अगर PyMongo एरो को यूज़ करोगे तो आप लोग इजीली मूव कर सकते हो अपने डेटा को फ्रॉम MongoDB एंड Apache एरो। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस के लिए। एट सम पॉइंट आप लोग इसको चेकआउट करना चाहोगे, बट एग्रीगेशन पाइपलाइन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है PyMongo एरो की। अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन करते हुए सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने MongoDB सीख लिया, कल आपने एग्रीगेशन पाइपलाइन सीख ली और परसों आप लोग PyMongo एरो यूज़ करते हुए डेटा एनालिसिस कर रहे हो। इनिशियली आप लोग बहुत ही सिंपल से स्टार्ट करो और जैसे जैसे आप लोग ग्रेजुअली मूव करो आप इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। PyMongo एरो क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करो। Apache एरो क्या है, आप जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए डेटा एनालिसिस को आसानी से करने की खिड़कियाँ खुलती रहेंगी। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। एग्रीगेशन पाइपलाइन का ये छोटा सा ब्रीफ था, बहुत सारी चीज़ें एग्रीगेशन पाइपलाइन में, तो मैं आप लोगों को कुछ लिंक्स देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक तो एग्रीगेशन पाइपलाइन के बारे में मैं आप लोगों को ये वाला ब्लॉग पोस्ट बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, इसको ज़रूर पढ़ना अगर आप लोग सीखना चाहते हो MongoDB में एग्रीगेशन पाइपलाइंस को। तो बहुत ही सिंपल वे में सिखाया है। अगर इस वीडियो के बाद आप लोग इस ब्लॉग पोस्ट को पढ़ोगे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। MongoDB से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उनको आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।